मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने 10वीं की तैयारी में जी-जान लगा कर के लगे होंगे। आज मैं आपकी मदद के लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक कि किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो बताने के लिए आया हूँ। लेकिन ये पहले से ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। मुझे लगा कि चलो आज रात से लड़ाई करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये दरअसल कोचिंग के बच्चों को हमने 2 बजे की क्लास में पढ़ाया है। ये तब से लिखा हुआ है और बार-बार माइंड में कौंध रहा था, चलो पहले से लिखा हुआ है, इसी पर हम एक वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, देखिए। सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर है Mg और HCl दोनों का हम केमिकल रिएक्शन करवाएँगे, तो हमें ये प्राप्त होगा MgCl2 और H2। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के तरीके अभी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो LHS वाले हैं या फिर RHS में, दोनों में तो सेम ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर इस टर्म को लिख देना है Mg और फिर लिख देना है H, फिर लिख देना है Cl और इसको कंपेयर करना है दोनों साइड में। कैसे कंपेयर करेंगे? आप LHS में देखेंगे Mg मैग्नीशियम है कितना, तो इसकी परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी इसकी परमाणु संख्या 1 है, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोजन में भी देखेंगे तो यहाँ पर 1 है बट इधर हाइड्रोजन में 2 है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है और इधर क्लोरीन 2 है। तो आप देख रहे हैं ये अनबैलेंस है, हालाँकि ये दोनों सेम है, बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या अनबैलेंस। इस अनबैलेंस को बैलेंस करने के तरीके मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे तरीका क्या है, आपको गुणा करना होता है जस्ट, ठीक है? ये 2 है, यहाँ 1 है, इस 1 में आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2। तो यह भी 2 और यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2। क्लोरीन यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इस चीज़ को वहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है 2, अगर आप यहाँ पर लिख देते हो 2, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक अगर इसको देखेंगे तो सिर्फ यहाँ 2 देने से ये बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नज़र आती होगी। अब इसको आपको हम बैलेंस करने के लिए बताते हैं। इसमें भी आप क्या करोगे, इसी तरह से लिख लोगे। तो ये Fe आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर ये सल्फर S यहाँ भी है और यहाँ भी है और ये ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको चेक करना है कि Fe है कितना LHS में 1 और इधर भी कितना है 1, तो आपका ये बैलेंस है Fe। ये सल्फर आप चेक कीजिए, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ 1, 1, 2 है, तो आप यहाँ पे लिखो 1, RHS में सल्फर 2 है। यहाँ ऑक्सीजन देखें 4 है, तो यहाँ लिख दिए 4,
बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन 3, 2, 5, 3, 8 तो ऑक्सीजन हो गया 8। अब क्या करना है? तो Fe तो हमारा बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये 2 और 2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 4 दूना 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब इस चीज को सेट करना है। कहाँ पे लिखें? तो अगर आप यहाँ पर लिख देते हो Fe से पहले, E कितना है? 2 है, ठीक? तो इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 देते हैं तो Fe भी 2 हो गया और यहाँ पर भी ये 2 हो गया। अब ये सल्फर आप देखिए, यहाँ पर 2 है, माने ये 2 इस सल्फर में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी देखें 1 सल्फर है और यहाँ पर भी 1, 1 के कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है? अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अब यहाँ हो गया 4 दूना 8 और इधर आप ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 3, 2, 5, 3, 8 तो इधर भी ऑक्सीजन हो गया 8। तो इस तरह से यह भी केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है? अब ये हमने अपने छात्रों को दिए थे बनाने के लिए, तो ये पहले से लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में दोनों इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ गया, तो ये समझिए कि मेरी तरफ से आपको HW है। पहले में क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से आपको असंतुलित केमिकल इक्वेशन आपको निकालना है। कौन इसमें अनबैलेंस्ड है, फिर यहाँ पर संतुलित है और आपको ये देखना है कि इनमें कौन संतुलित समीकरण है, उसको आपको चेक करना है और यहाँ पर फिर सब असंतुलित है, तो इन सबों को चेक करना है आपको, ठीक है? तो ये रहा एक छोटा-सा वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आया ही होगा। ये अब हम बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।